नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केजेवी कथा में। आज हमसे किस प्रकार करना चाहिए तथा इस व्रत को किसने किया। संतान सप्तमी व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और उनके दीर्घायु होने के लिए रखा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत की कथाएं वर्णित है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर हो जाए और वह पुत्र पौत्र से युक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। भगवान ने बताया कि किसी समय मथुरा नगरी में लोमश ऋषि पधारे। वसुदेव और देवकी ने उनकी भक्ति से सेवा की। कंस ने देवकी के कई पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला था, जिससे वे बहुत दुखी थे। लोमश ऋषि ने देवकी से कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, जिससे उसके पुत्रों की रक्षा हुई और संतान सुख प्राप्त हुआ। देवकी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, कृपा करके इस व्रत का विधान और रानी चंद्रमुखी की पूरी कथा बताइए, ताकि मैं भी इस दुख से मुक्त हो सकूं। लोमश ऋषि ने व्रत का विधान बताया और फिर चंद्रमुखी की कथा सुनाई। देवकी ने विधिपूर्वक व्रत किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कंस का अंत हुआ। इस प्रकार इस व्रत से संतान की प्राप्ति और रक्षा होती है। लोमश ऋषि ने देवकी को बताया, हे देवकी, अयोध्या नगरी के प्रतापी राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर और गुणवान थी। राजा के राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती, कुछ कथाओं में भद्रमुखी या रूपमती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ मित्रता थी। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कि कई स्त्रियां स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थीं। उत्सुक होकर चंद्रमुखी और रूपवती ने उनसे पूछा, बहनों, आप यह कौन सा पूजन कर रही हैं? स्त्रियों ने बताया, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं, जो मुक्ताभरण व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत शिव पार्वती की पूजा से किया जाता है और संतान सुख, संतान की रक्षा तथा दीर्घायु प्रदान करता है। हमने संकल्प लिया है कि जीवन भर इस व्रत को करेंगे। यह सुनकर चंद्रमुखी और रूपवती ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। वे घर लौटी, लेकिन घर पहुंचते ही रानी चंद्रमुखी अपना संकल्प भूल गईं। रूपवती ने नियम पूर्वक व्रत किया, लेकिन रानी कभी करती कभी नहीं। समय बीता और दोनों का देहांत हो गया। मृत्यु के बाद व्रत के प्रभाव से रूपवती को अच्छी योनि मिली, लेकिन चंद्रमुखी के संकल्प भंग के कारण दोनों को पशु योनि प्राप्त हुई। चंद्रमुखी बंदरिया बनी और रूपवती मुर्गी। रूपवती मुर्गी योनि में भी व्रत का स्मरण रखती रही और मानसिक रूप से पूजा करती रही, जबकि चंद्रमुखी सब भूल गई। कुछ समय बाद दोनों ने देह त्यागी। फिर कालांतर में दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी, जिसका नाम ईश्वरी रखा गया। रूपवती ब्राह्मण के घर जन्मी। उसका नाम भूषणा या रूपमती था और उसका विवाह राजपुरोहित अग्निमुख से हुआ। इस जन्म में भी दोनों में पुराना प्रेम जागा और वे मित्र बन गईं। भूषणा ने पूर्व जन्म का व्रत याद रखा और नियम से किया, जिससे उसके गर्भ से 8 सुंदर, स्वस्थ और गुणवान पुत्रों ने जन्म लिया। लेकिन ईश्वरी चंद्रमुखी व्रत भूलने के कारण निःसंतान रही। प्रौढ़ावस्था में उसे एक पुत्र हुआ, लेकिन वह गूंगा, बहरा और अल्पायु था। 9 वर्ष की आयु में वह पुत्र मर गया, जिससे ईश्वरी बहुत दुखी हुई। ईश्वरी को भूषणा के पुत्रों से जलन होने लगी। एक दिन उसने भूषणा के पुत्रों को भोजन पर बुलाया और भोजन में विष मिला दिया ताकि वे मर जाए। लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से विष का असर नहीं हुआ और सभी पुत्र सुरक्षित रहे। ईश्वरी कई बार प्रयास करती रही, लेकिन हर बार असफल रही। अंत में उसने अपनी गलती मानी और भूषणा से क्षमा मांगी।
भूषणा ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और पूर्व जन्म की सारी बातें बताईं। उसने कहा, तुम पूर्व जन्म में रानी चंद्रमुखी थीं और मैं तुम्हारी सहेली रूपवती। हमने सरयू तट पर संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लिया था, लेकिन तुम भूल गईं। इस व्रत के प्रभाव से मुझे संतान सुख मिला। अब तुम भी विधि पूर्वक यह व्रत करो। ईश्वरी ने भूषणा की बात मानी और संतान सप्तमी का व्रत विधि से किया। फलस्वरूप उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। उसके पुत्र स्वस्थ और दीर्घायु हुए। इस प्रकार इस कथा से पता चलता है कि संतान सप्तमी व्रत संतान प्राप्ति, रक्षा और सुख प्रदान करने वाला है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे कभी संतान शोक नहीं होता। अब दूसरी कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में राजा हरिश्चंद्र का शासन था। उनकी पत्नी रानी तारामती कुछ कथाओं में तारा या चंद्रावती के नाम से भी जानी जाती है। धर्मपरायण और साध्वी थी। राजा और रानी दोनों ही बहुत दयालु और प्रजा के प्रति समर्पित थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण रानी तारामती बहुत दुखी रहती थीं। उनकी प्रजा भी राजा रानी को निसंतान देखकर चिंतित थी, क्योंकि राजवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन रानी तारामती ने अपने दुख को एक साधु के सामने व्यक्त किया। उन्होंने साधु से पूछा, हे महात्मन, मेरे पति धर्मनिष्ठ और मैं भगवान की भक्त हूं, फिर भी हमें संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा? कृपया कोई उपाय बताए। साधु ने ध्यान लगाया और फिर रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारा और राजा का जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर है, किंतु पूर्व जन्म में तुमने एक संकल्प लिया था जो अधूरा रह गया। तुमने भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इसलिए तुम्हें संतान सुख में बाधा आ रही है। साधु ने आगे कहा, अब तुम विधि पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत करो। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें न केवल संतान सुख प्राप्त होगा, बल्कि तुम्हारी संतान दीर्घायु और यशस्वी होगी। रानी तारामती ने साधु की बात मानी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा की। पूजा में उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग और पार्वती की मूर्ति बनाई, पंचामृत से स्नान कराया, फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। उन्होंने 7 प्रकार के अनाज और 7 प्रकार के फूलों से पूजा की और 7 बार शिव पार्वती की परिक्रमा की। पूजा के बाद उन्होंने संतान सप्तमी की कथा सुनी और प्रसाद वितरित किया। व्रत के दौरान रानी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से उपवास रखा और रात में भगवान शिव के मंदिर में जाकर जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। माता पार्वती ने कहा, हे तारामती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें शीघ्र ही एक यशस्वी और धर्मी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। कुछ समय बाद रानी तारामती गर्भवती हुईं और समय आने पर उन्होंने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रोहिताश्व रखा गया। वह पुत्र बड़ा होकर बहुत गुणवान, धर्मनिष्ठ और यशस्वी हुआ। उसने अपने पिता राजा हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाया। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से रानी तारामती को संतान सुख प्राप्त हुआ और उनके कुल की कीर्ति बढ़ी। संतान सप्तमी व्रत का महत्व जानते हैं। संतान सप्तमी व्रत का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, बल्कि यह संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पिता को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनकी संतान पर आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं। यह व्रत पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं और इसे पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ करना चाहिए। इस व्रत का पौराणिक महत्व भविष्योत्तर पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में बताया था। यह व्रत निःसंतान दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति का एक सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। साथ ही जिनकी संतान अल्पायु होती है या बार बार कष्टों का सामना करती है, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। पूजन सामग्री: भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र कलश, आम के पत्ते, नारियल धूप, दीप,
कपूर, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, माला, तुलसी पत्र, सूती धागा या चांदी का डोरा, संतान सप्तमी की चूड़ी, 7 मीठी पूड़ियां या 7 गुड़ के पुए, केले के पत्ते, खीर, फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, स्वच्छ कपड़े, चौकी और आसन, संतान गोपाल मंत्र की पुस्तक या कथा पुस्तक, शुद्धता। व्रत के दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। निराहार व्रत पूरे दिन निराहार रहे। स्वास्थ्य कारणों से फलाहार की अनुमति है। शिव पार्वती की भक्ति, पूजा में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखें। संकल्प, व्रत का संकल्प स्पष्ट और शुद्ध मन से लें। कथा पाठ, कथा को ध्यान से पढ़ें या सुने, इसे अनदेखा न करें। दान, पूजा के बाद ब्राह्मण को दान देना अनिवार्य है। चंद्र दर्शन, व्रत का पारण चंद्र दर्शन के बाद करें। भोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।